अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक हमने जो है पहली केस स्टडी शुरू करनी है जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर अपने एआई के कोर्स में। इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, इसके कोड को आपने अपने सिस्टम के ऊपर फिर एग्जीक्यूट करके देखना है। तो केस स्टडी शुरू करने से पहले लास्ट वीक की असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है, जो कि पाइथन रिकर्सिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था, वो सोल्यूशन हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट फंक्शन बनाना था जिसमें एक ओल्ड वैल्यू पास करनी थी, एक न्यू वैल्यू और एक लिस्ट। उस लिस्ट में से जहाँ जहाँ पे ओल्ड वैल्यू आ रही थी उससे हमने न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर देना था। तो पाइथन में फंक्शन हेडर लाइन में हमने ओल्ड वैल्यू को एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट रखा है, एंड फॉर न्यू वैल्यू एक्स इज द लिस्ट एंड आंसर इज आवर आंसर वेरिएबल टू स्टोर द न्यू लिस्ट, जिसमें हमारे पास ओल्ड वैल्यू जो है वो न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो चुकी होगी और इनिशियली हमारा आंसर जो है वो एम्प्टी है। तो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम जो है स्टॉपिंग कंडीशन देते हैं, बेस केस देते हैं कि अगर ये हमारी लिस्ट एम्प्टी हो तो फिर हमने आंसर रिटर्न कर देना है। सारे एलिमेंट जब प्रोसेस हो जाएंगे एट द एंड हमने आंसर रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले बेस केस को जो है इफ कंडीशन के जरिए हमने सबसे पहले ऊपर लिख दिया फंक्शन डेफिनेशन के शुरू में कि जब लिस्ट एम्प्टी हो जाए तो रिटर्न आंसर कर देना है। कोई आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, सिंपली फंक्शन जो है वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हमने चेक करना है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट x इज इक्वल टू द ओल्ड वैल्यू, मतलब वही एलिमेंट है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसकी जगह पे न्यू वैल्यू को जो है, अगर वही है, ये हमने एल्स इफ का चेक लगा लिया पाइथन में कि अगर फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स से हमने फर्स्ट एलिमेंट गेट कर लिया लिस्ट x का, अगर वो ओल्ड वैल्यू के इक्वल है, मतलब वही एलिमेंट है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम जो है इस ओल्ड वैल्यू की बजाय न्यू वैल्यू को n को हम आंसर में अपेंड कर देंगे और रिकर्सिव कॉल कर देंगे रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर। रिमेनिंग लिस्ट पे रिकर्सिव कॉल करना जो है वो इम्पोर्टेंट है ताकि बाकी सारे एलिमेंट्स भी प्रोसेस हो जाएं और आगे जहाँ जहाँ पे भी ओल्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है वहाँ पे हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाए। अच्छा, इसके बाद अब हमने, क्योंकि ये एम्बेडेड लिस्ट के लिए बनाना है, तो एम्बेडेड लिस्ट के लिए हम चेक लगाएंगे कि अगर ये वाला कंडीशन, ये वाला पहला चेक, ये वाला फेल होता है, ऊपर वाला चेक भी फेल हो गया, कंट्रोल नेक्स्ट चेक में आया, ये वाला चेक भी फेल होता है तो कंट्रोल आएगा फिर नेक्स्ट चेक में। और उसमें हम चेक करेंगे कि अगर ये फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ एक लिस्ट तो नहीं है। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ एक लिस्ट है तो फिर हमने रिकर्सिव कॉल इस लिस्ट के ऊपर x0 पे भी करनी है और ये वाली रिकर्सिव कॉल भी हमने दोबारा करनी है रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर। तो हमने ये टाइप फंक्शन की मदद से हमने इसकी टाइप गेट की कि उसकी टाइप क्या, इज लिस्ट, इज बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट है हमारे पास पाइथन में। ये कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट की डाटा टाइप जो है वो लिस्ट है तो फिर जो है हम एक और लोकल वेरिएबल आंसर 1 के नाम से बना रहे हैं कि रिकर्सिव कॉल ऑफ आवर सब्स्टिट्यूट एम्बेडेड रिकर्सिव फंक्शन ओल्ड आइटम न्यू आइटम एज इट इज पास हो रहे हैं और जो लिस्ट एक्स है, अब वो लिस्ट जो ओरिजिनल लिस्ट एक्स का जो पहला एलिमेंट था वो एज ए लिस्ट एक्स पास हो रहा है इस रिकर्सिव कॉल में। और आंसर को हमने इनिशियली जो है, जो इंटरनल लिस्ट है उसे हमने इनिशियली जो है एम्प्टी लिस्ट पास कर दिया। जब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तो फिर इस आंसर 1 को हमने जो है अपने मेन आंसर में जो है वो इंसर्ट कर देना है ताकि वो नेस्टेड लिस्ट जो है दोबारा से उसी तरह से रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। और रिकर्सिव कॉल हमने करनी है रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर, तो ये वाली रिकर्सिव कॉल उसी तरह से हो जाएगी, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि इस आंसर में यहाँ पे आंसर 1 जो कि खुद एक लिस्ट थी उसके अंदर ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू से सब्स्टिट्यूट हो चुकी हैं और वो इंटरनल लिस्ट जो है वो अब आंसर में खुद जो है वो एक लिस्ट आ चुकी है। जबकि यहाँ पे जो है सिर्फ हमने क्या किया था कि एक एटम था, लिस्ट नहीं थी पहला एलिमेंट, तो उससे वो और वही एटम था जो डिलीट करना था तो उसे हमने उसकी बजाय हमने न्यू को रिप्लेस कर दिया। अब एक थर्ड सिनेरियो रह जाता है कि अगर ये x0 जो है वो एलिमेंट नहीं है और जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं और ना ही ये वो लिस्ट है जिसे हम जो है फर्दर प्रोसेस करना चाह रहे हैं, बल्कि एक और सिंपल एक नॉर्मल एलिमेंट है, तो फिर वो नॉर्मल एलिमेंट एज इट इज हमने आंसर लिस्ट में हमने मेंटेन करना है, उसे हमने अपने पास जो है वो स्टोर कर लेना है और रिकर्सिव कॉल करनी है रिमेनिंग लिस्ट पे। तो आखिर में लास्ट में एल्स में हमारा क्लास आ जाएगा कि अपेंड दैट फर्स्ट एलिमेंट, जो कि वो एलिमेंट नहीं है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको हम मेंटेन करना चाह रहे हैं आंसर में, तो उसको हमने अपेंड कर दिया फर्स्ट एलिमेंट को आंसर में और रिकर्सिव कॉल हमारी रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर आ जाएगी।
तो इस तरह से हमारा जो है रिकर्सिव प्रोग्राम जो है फॉर द एम्बेडेड लिस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसे फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसे ज़रा ट्रेस करके देख लेते हैं। जब ये प्रोग्राम आप पाइथन में लिखेंगे और फिर उसके बाद आप ये कॉल जो है फाइल के अंदर लिख देंगे, तो ये कॉल जो है एग्जीक्यूट होगी और इंटरनली इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं ये इन वेरिएबल्स को पास होंगे और ये सारा कोड बार बार रिकर्सिवली एग्जीक्यूट होगा और एट द एंड हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे जो हम आंसर डिस्कस करेंगे आपका भी वही आंसर जो है इस कॉल के ऊपर आना चाहिए। अनलेस अनटिल अगर कोई एरर आता है तो ये कोड जो है टेस्टेड है, कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो होगी, उसे आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे आपने जो है स्पेलिंग मिस्टेक को, एरर मैसेज को रीड करके आपने उसे कोड को आपने करेक्ट कर लेना है। पाइथन जो है बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है इस फंक्शन को आसानी से एग्जीक्यूट कर लेंगे। अच्छा जी, अब इस कॉल को ज़रा ट्रेस करके देखते हैं। ये हमारे पास जो है आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इंटरनली जो पहली कॉल हुई 10 के ऊपर, 10 हमारी ओल्ड वैल्यू है, जहाँ पे देखें मल्टीपल अक्रेंसेस आ रही हैं 10 की, इनको हमने रिप्लेस कर देना विद द 5, ये हमारा गोल है। और इनिशियली आंसर जो है वो भी एम्प्टी जो है वो पास हो रहा है। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे जो है ओ एन एक्स और आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज ओ, सेकंड इज एन, थर्ड दिस एलिमेंट इज एक्स। तो इस लेवल पे इस रिकर्सिव कॉल में एक्स की ये सारी कंप्लीट लिस्ट जो है ये पास हो रही है। तो हम चेक करेंगे, कोड में आएंगे, चेक करेंगे एक्स अभी हमारी एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है ऑब्वियसली, इसमें अभी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है x0। तो x0 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये फर्स्ट एलिमेंट ये x0 फर्स्ट एलिमेंट o के इक्वल है, ये o की वैल्यू है, तो ये o के इक्वल है, यस o के इक्वल है। तो फिर हमने क्या कर देना, अपेंड कर देना n को, n ये हमारा 5 है, ये हमारा जो है अपेंड होगा आंसर के अंदर, और अपेंड करना हमने इसे आंसर में, और रिकर्सिव कॉल हमने कर देनी है ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो यहाँ से लेकर 8 से लेकर एंड तक जो है ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल होगी, रिमेनिंग एलिमेंट्स देखें 8 से लेकर ऑनवर्ड रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी है, और यहाँ पे जो है 10 की बजाय हमने 5 को आंसर में अपेंड कर दिया है। अब इस रिकर्सिव कॉल में x की वैल्यू जो है ये रिड्यूस लिस्ट जो है ये पास हो रही है। अब इसके मुताबिक दोबारा से कोड जो है ये शुरू से एग्जीक्यूट होगा और इसमें फिर चेक होगा कि x अभी एम्प्टी लिस्ट है, x अभी एम्प्टी लिस्ट नहीं है ऑब्वियसली, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है अभी देखें, फर्स्ट एलिमेंट 8 है, 10 के इक्वल तो नहीं है, 10 के इक्वल नहीं है। कंट्रोल आएगा नेक्स्ट कंडीशन पे, फर्स्ट एलिमेंट 8 जो है वो एक लिस्ट तो नहीं है, नो ऑब्वियसली एक नंबर है, एक लिस्ट नहीं है। तो कंट्रोल आएगा लास्ट कंडीशन पे, तो 8 को x0 को हम अपेंड करेंगे आंसर में, तो 5 की राइट साइड पे एंड पे जाके ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा आंसर में। और नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट जो है ये 10 से लेकर 14 तक रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट हैं। तो 10 से 14 तक इंक्लूडिंग द नेस्टेड पैरेंथेसिस, ये जो नेस्टेड स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये भी साथ ही पास होंगी, ये रिमेनिंग लिस्ट है। इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल हो गई डिफा लास्ट वाले क्लास में से, जो इसका आंसर आएगा वही ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी, उससे ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी, उससे ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी। अब इसमें देखते हैं कि x की वैल्यू जो है अब ये वाली लिस्ट है। अब इस लिस्ट में देखें कि पहला कंडीशन ये तो फेल होगी क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे 4 एलिमेंट्स हैं और नेस्टेड लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है। दूसरी कंडीशन फर्स्ट एलिमेंट आप देखें कि ये एक खुद एक लिस्ट है 10 से 12 तक, तो ये जो है 10 वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि फर्स्ट एलिमेंट एज ए लिस्ट। अब कंट्रोल एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, अगले वाले क्लास में नहीं जाएगा, अब कंट्रोल इधर आएगा। रिकर्सिव कॉल होगी इस फर्स्ट एलिमेंट जो कि खुद एक लिस्ट है 10 और 12 की, इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी, और जो इसका आंसर आएगा आंसर 1, वो फिर रिकर्सिव कॉल ये वो फिर नेक्स्ट स्टेप में पास होगा हमारे मेन आंसर को। हमारे मेन आंसर में करंटली जो है ये 5 और 10 पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, पहले ये इस वाली रिकर्सिव कॉल को हम ट्रेस करेंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट जो कि लिस्ट है उसके ऊपर जो है रिकर्सिव कॉल हो रही है। तो इसमें आप देखें कि 10 और 12 के ऊपर जो है रिकर्सिव कॉल हो रही है। अब 10 और 12 जो है एज ए मेन लिस्ट जो है वो पास हो रहे हैं, तो कंट्रोल दोबारा से फंक्शन डेफिनेशन के शुरू में आएगा और इसमें चेक करेंगे कि अभी ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, 10 और 10 एम्प्टी लिस्ट नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट यस, फर्स्ट एलिमेंट 10 जो है वही है जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं, 10 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल अब इधर आएगा।
10 की बजाय 5 अपेंड हो जाएगा इसमें, और रिमेनिंग कॉल 12 के ऊपर हो जाएगी, रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर हो जाएगी। तो अब इसमें x की वैल्यू 12 विद इन लिस्ट के मुताबिक दोबारा से कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी ये एम्प्टी लिस्ट है, नहीं है, अभी इसमें एक एलिमेंट 12 है। 12 जो है वो एलिमेंट भी नहीं है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं। 12 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, x0 12 जो है ये लिस्ट भी नहीं है, तो कंट्रोल आएगा इधर, तो इस 12 को अपेंड कर देगा 5 और 12 हो जाएगा। 12 अपेंड होगा राइट साइड पे, और रिकर्सिव कॉल होगी रिमेनिंग लिस्ट पे। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जो है x1 कॉलन पे होगी, तो यहाँ पे 12 जब रिमूव हो जाएगा तो रिमेनिंग लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, तो रिकर्सिव कॉल एम्प्टी लिस्ट के ऊपर हो जाएगी। 10 5 एम्प्टी लिस्ट, एंड आंसर में हमारे पास 5 और 12 आ गया। तो अब कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इधर आएगा, दोबारा से x एम्प्टी लिस्ट है, यही यस x इज एन एम्प्टी लिस्ट, तो आंसर जो वो रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो आंसर रिटर्न होगा इसे आप देखें कि ये इस लेवल पे रिटर्न होगा जब फर्स्ट एलिमेंट जो है इस लेवल पे रिटर्न होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट एक लिस्ट था, तो आंसर 1 की वैल्यू के लिए ये वाली कॉल एग्जीक्यूट हुई थी। तो अब ये वाला फंक्शन जो हमें रिटर्न करेगा आंसर की वैल्यू 5 एंड 12, ये हमारे आंसर 1 को असाइन हो जाएगी, और आंसर 1 जो है ये अपेंड हो जाएगा आंसर के अंदर। हमारा मेन आंसर ये है, तो ये 5 और 12 जब ये अपेंड होगी तो ये इसके अंदर जो है राइट साइड पे जो है यहाँ पे अंदर जाके एज ए लिस्ट इटसेल्फ जो है यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल है वो अब इस लेवल पे वापस आएगी, और रिमेनिंग एलिमेंट्स 10 और 14 के ऊपर होगी, और आंसर जो है अब 5 8 और इनर लिस्ट में 5 12 भी साथ उसके आ जाएगा। तो 10 और 14 पे रिकर्सिव कॉल, और आंसर लिस्ट हमारी एक्सटेंड हो गई है, 5 8 और 5 12 उसके साथ एज ए नेस्टेड लिस्ट जो है वो आ गया। तो अब कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन इस कॉल को ट्रेस करेगा 10 और 14 के लिए x की वैल्यू, अभी ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, 10 फर्स्ट एलिमेंट 10, यस ये वही एलिमेंट है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसकी बजाय कंट्रोलर इधर जाएगा, इसकी बजाय जो है न्यू एलिमेंट जो है वो अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब यहाँ पे एंड पे ऐड हो जाएगा, तो ये 5 जो है ये हमारा न्यू एलिमेंट है। रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग लिस्ट पे 10 निकल जाएगा तो 14 विद इन लिस्ट रह जाएगा, और 5 जो है ये हमारे पास अपेंड हो गया एंड पे। तो अब इसमें दोबारा x की वैल्यू 14 विद इन लिस्ट के लिए जो है ये कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अभी एम्प्टी लिस्ट नहीं है, वो एलिमेंट भी नहीं है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ये लिस्ट भी नहीं है। 14 जो है ये कंट्रोल आएगा लास्ट वाली कंडीशन पे, तो 14 जो है ये अपेंड हो जाएगा आंसर में यहाँ पे एंड पे, और रिमेनिंग कॉल होगी हमारी रिमेनिंग लिस्ट पे। जब 14 निकाल दें तो रिमेनिंग लिस्ट जो है वो एम्प्टी लिस्ट रह जाती है। तो ये हमारी इनर मोस्ट कॉल में ये वाली वैल्यूज जो है पास हो रही हैं, ओड वैल्यू 10 न्यू वैल्यू 5, x जो है अब एम्प्टी लिस्ट है। तो सबसे पहले क्लास की कंडीशन जो है, पहली इफ की कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई है, कोई फर्दर रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, आंसर जो हमारे पास ये रिटर्न होगा। ये वाली कॉल भी यही आंसर रिटर्न कर देगी, ये वाली कॉल भी यही रिटर्न कर देगी, ये वाली कॉल भी ये रिटर्न कर देगी, इसके बाद ये वाली कॉल जो हुई थी ये भी कंप्लीट हो जाएगी, और एट द एंड हमारे पास फाइनल जो है ये लिस्ट आ जाएगी। इंटरनल प्रोसेस हमें नजर नहीं आएगा, आप इसके अंदर अगर प्रिंट की कमांड लगा दें तो फिर आप इन वैल्यूज को जो है हर रिकर्सिव कॉल में प्रिंट करके देख भी सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इस लिस्ट में आप देखें 10 की बजाय 5, फिर 8, फिर 10 की बजाय 5 12, फिर 10 की बजाय 5 और 14 जो है वो आंसर आ गया है। इसको आपने लाजमी एक्सिक्यूट करके देखना है, और अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपने बिल्डअप करना है पाइथन प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आगे जो केस स्टडी आपने रन करनी है उसके लिए कोड अगरचे गिवन है, लेक्चर नोट्स में भी गिवन है, लेकिन उसको टाइप करना रन करना जो है थोड़ा इतना आसान काम नहीं होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होगा। तो उसमें बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक का खतरा है, और पाइथन जो है केस सेंसिटिव भी है, तो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो केस स्टडी का कोड रन करने से पहले इस वाले प्रोग्राम्स को, और इससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको आपने लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट करके देखना है। तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जीपीएस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हम उसका जो है एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे इस वीक के वीडियो फर्दर वीडियो लेक्चर्स में। अस्सलाम वालेकुम।